3 बुक का नाम आओ कंप्यूटर सीखें। बुक का क्या नाम है? आओ कंप्यूटर सीखें। इसका अध्याय हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2। कौन सा अध्याय? 2 नंबर अध्याय। और उसका नाम क्या है? कंप्यूटर उपकरण। तो बच्चों अध्याय का क्या नाम है? कंप्यूटर डिवाइस। अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर डिवाइस। तो इस अध्याय में हम देखो आज निम्न बिंदुओं के बारे में समझेंगे। एक तो समझेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, और स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है? कौन सी क्लास है? 3। कौन सी क्लास? तीसरी क्लास है। और हमारे इस क्लास का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है? देखो अध्याय नंबर कौन सा है? 2। नाम क्या है? कंप्यूटर उपकरण, कंप्यूटर डिवाइस। देखो अब तक हमने क्या सीखा है? अध्याय 1 में हमने कंप्यूटर को चलाना और बंद करने के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इससे पहला वाला अध्याय था बच्चों, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हम कंप्यूटर को किस प्रकार चालू करेंगे, कंप्यूटर को चालू करने के स्टेप, कौन कौन से स्टेप या कौन कौन से चरण हैं, और कंप्यूटर को बंद करने के कौन कौन से स्टेप या चरण हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पर पढ़ाई की थी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं इनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चलो इस अध्याय में हम कंप्यूटर सिस्टम के निम्न बिंदुओं को जानने और समझेंगे। तो इस अध्याय में हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आउटपुट डिवाइस के बारे में। तीसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। चौथा पढ़ेंगे हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टोरेज डिवाइस के अंदर देखो कंप्यूटर सिस्टम में कई उपकरणों से मिलकर बनता है। जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो कई उपकरणों से क्या करता है? कई उपकरणों से मिलकर बनता है। जैसे बच्चों देखो माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू इत्यादि। ये क्या कहना चाहता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कई उपकरणों से मिलकर क्या करता है? बनता है। जिसके अंदर माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू इत्यादि। ये सभी उपकरण मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और ये सभी उपकरण बच्चों मिलकर क्या करते हैं? एक यूनिट, एक इकाई के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो समझ में आ गया? वही कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? कई उपकरणों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू इत्यादि है। ये सभी उपकरण मिलकर एक इकाई के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसको मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है? 4 भागों के अंदर। तो कौन कौन से भाग है? जो पहला भाग है उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जो इनपुट करने के काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। दूसरा है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जो परिणाम प्रदर्शित करने के काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस। तीसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस। जहाँ रियल के अंदर कंप्यूटर गणना करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। चौथा प्रकार है स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पर हम अपने डाटा है, सूचना है, उसको सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। तो बच्चों पहला कौन सा? इनपुट डिवाइस। पहला कौन सा? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जो सीपीयू को निर्देश यानी कंट्रोल सिग्नल भेजते हैं। यानी इनपुट डिवाइस क्या है? वह उपकरण है जो सीपीयू को निर्देश यानी कमांड या सिग्नल भेजते हैं, वे क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर को जो निर्देश कंप्यूटर के अंदर सीपीयू को निर्देश देने वाले जितने भी उपकरण हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? इनपुट डिवाइस। यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं।
देखो सबसे पहला है माउस। क्या है? माउस। तो माउस क्या करता है, अगर आपको कर्सर के द्वारा कुछ निर्देश देना है तो आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लिख कर कुछ भेजना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कीबोर्ड का। किसका इस्तेमाल करोगे? कीबोर्ड का। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हो कंप्यूटर के अंदर चला जाए, यानी हार्ड कॉपी है, और आप चाहते हो सॉफ्ट कॉपी में बदल जाए, तो इसके लिए हम इस्तेमाल किसका करते हैं? स्कैनर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्कैनर का। अगला है वेब कैमरा। कौन सा है? वेब कैमरा। तो देखो बच्चों, कई बार हमें ऑनलाइन अगर कोई वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, या आप कई बार आधार कार्ड बनवाने जाते हो, तो ई मित्र वाले के पास एक छोटा सा कैमरा होता है जिसे वो आपकी लाइव फोटो क्लिक करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेब कैमरा। क्या कहते हैं? वेब कैमरा। बच्चों इसका नाम है जॉयस्टिक। क्या नाम है? जॉयस्टिक। तो ये क्या करता है बच्चों, इस हैंडल को पकड़ के आप अगर गेम खेलते हो, वीडियो गेम खेलने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है बच्चों माइक्रोफोन। क्या है? माइक्रोफोन। अगर कंप्यूटर को अगर वॉइस यानी आवाज के रूप में कुछ निर्देश भेजने हैं, आपकी आवाज कंप्यूटर के अंदर भेजनी है, तो आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला देखो बच्चों, टच पैड। आप बच्चों देखा होगा लैपटॉप चलाने के लिए हम माउस की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं? टच पैड का। किसका इस्तेमाल करते हैं? टच पैड। यहाँ अंगुली के स्पर्श के द्वारा हम निर्देश को देते हैं। लास्ट है बच्चों स्टाइल्स। तो आपने देखा होगा जैसे टैबलेट हैं तो उनके अंदर अगर डिजिटल पेन आता है ना, जो पेन नॉर्मल पेन होता है, उस पेन को चलाकर भी आप निर्देश दे सकते हैं, सीधे निर्देश दे सकते हैं, जिसे हम लाइट पेन कह सकते हैं। इसके अलावा जो टच पेन आते हैं है ना, जो टच स्क्रीन है, उसके अंदर नॉर्मल मैकेनिकल जो पेन आता है उसके द्वारा भी आप निर्देश भेज सकते हो। अगला है बच्चों आउटपुट डिवाइस। क्या नाम है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह उपकरण है जो सीपीयू को निर्देश प्राप्त, सीपीयू से निर्देश प्राप्त कर उन्हें प्रदर्शित करते हैं। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो सीपीयू से जो निर्देश है, जो सिग्नल है, वो प्राप्त कर उन्हें प्रदर्शित करते हैं। वो क्या कहलाते? कुछ आउटपुट डिवाइस के उदाहरण। तो आउटपुट डिवाइस याद रह जाएगा बच्चों, जब आप सीपीयू हमें कुछ निर्देश देता है या सीपीयू हमें परिणाम प्रदर्शित करता है, तो परिणाम जिस उपकरण के ऊपर प्रदर्शित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। सबसे पहला कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन सा है बच्चों? मॉनिटर। जब आप कंप्यूटर के अंदर कुछ काम कर रहे होते हैं तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो देखते हो, जो जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हो उसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर। अगर आप गाने सुन रहे हो तो वॉइस के रूप में, साउंड के रूप में आवाज प्राप्त हो रही है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? स्पीकर का। अगला है हेडफोन। अब ये बच्चों कौन से हेडफोन है? बिना माइक्रोफोन वाले हैं। बिना माइक्रोफोन वाले, जिसमें केवल आप सुन सकते हो। क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। किसको? आवाज को। अगर आप बड़ी स्क्रीन पर या बड़े पर्दे पर अगर कुछ फिल्म दिखाना चाहते हो, कुछ वीडियो प्ले करना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हो, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? प्रोजेक्टर का। किसका इस्तेमाल करोगे? प्रोजेक्टर का। ठीक है। अगर आपको आउटपुट बड़े पर्दे के ऊपर दिखाना है, दीवार के ऊपर दिखाना है, बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करोगे। और अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप किसी कागज के ऊपर छापना चाहते हो, कहाँ पर छापना चाहते हो? किसी कागज के ऊपर, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? प्रिंटर का। किसका इस्तेमाल करोगे? प्रिंटर का। अगला है बच्चों 3D प्रिंटर। कैसा प्रिंटर? 3D। अगर आप कोई मॉडल बनाना चाहते हो, कोई डायग्राम किसी डिजाइन का मॉडल बनाना चाहते हो, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? 3D प्रिंटर का। किसका इस्तेमाल करोगे? 3D प्रिंटर का। अगला है बच्चों प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, बड़ी सी मशीन लगी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस से निर्देश क्या करता है? प्राप्त करता है। ये मशीन क्या करती है कि इनपुट डिवाइस से निर्देश क्या करती है? प्राप्त करती है। प्रोसेसिंग डिवाइस निर्देशों को समझता है। जो इनपुट डिवाइस उससे निर्देश प्राप्त हुए, सबसे पहले उसको क्या करेगा? समझेगा। उस निर्देशों को क्या करेगा? समझेगा एवं समझकर निष्कर्ष
निकालता है। जो इनपुट डिवाइस से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं प्रोसेसिंग डिवाइस को, तो सबसे पहले तो उसे समझेगा, समझने के बाद में उसका निष्कर्ष निकालेगा। क्या निकालेगा? उसका निष्कर्ष निकालता है, और अंत में परिणाम है वो आउटपुट डिवाइस को भेजता है, और अंत में निष्कर्ष के बाद में जो परिणाम आता है वो किसको भेज देता है? आउटपुट डिवाइस को भेज देता है। ये कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। जो प्रोसेसिंग डिवाइस का मुख्य रूप से इसको किसको कहते हैं? सीपीयू को ही कहते हैं। तो ये सभी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और जो सीपीयू का पूरा नाम है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, अगला देखो 4 नंबर बच्चों, स्टोरेज डिवाइस। क्या नाम है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वे उपकरण है जो जानकारी को सेव करने के लिए प्रयोग होते हैं। अगर बच्चों आपके पास जो जानकारी है, अगर आप उसको लंबे समय के लिए सेव करके रखना चाहते हो, अगर आपको जानकारी क्या करनी है? सेव करके रखनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टोरेज डिवाइस का। आ गया समझ में? अगर आपको जानकारी है उसको सेव करके रखना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? स्टोरेज डिवाइस का। नॉर्मल जो सामान्यतः हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम लेते हैं बच्चों, ये तो आपने अपने घरों में देखा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? पेन ड्राइव। क्या कहते हैं? पेन ड्राइव। इसका भी इस्तेमाल आप डाटा को या वीडियो को है, सॉन्ग को है, आप सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बच्चों आपने अपने घरों में देखी होगी, जिसको सीडी या डीवीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडी या डीवीडी। इसके अंदर भी क्या स्टोर होते हैं? डिजिटली डाटा स्टोर करते हैं। ये बच्चों कंप्यूटर के अंदर लगी होती है सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने मोबाइल के अंदर ये छोटी छोटी मेमोरी कार्ड देखे ही होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी कार्ड। तो पेन ड्राइव है, सीडी है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, इन सब का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए, जानकारी को सेव करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और इनको बच्चों सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस। सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस। अगला देखो, मुख्य बिंदु। इस पाठ में हमने कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों के वर्गीकरण के बारे में जाना। तो बच्चों इस पाठ में हमने किसके बारे में पढ़ा? इनपुट उपकरण कौन कौन से हैं, आउटपुट उपकरण कौन कौन से हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन से हैं, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम है उसके कितने कंपोनेंट है, कितने पार्ट हैं? 4 है। ठीक है, अब कुछ शब्दावली आई देखो। पहला है माउस। कौन सा है? माउस। देखो बच्चों, जब भी आप अपने स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब में बैठे होंगे तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सामान्यतः जो चूहे की तरह दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? कीबोर्ड का। और जो आपको जिस स्क्रीन पर आप कंप्यूटर चलाते हुए देख रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। अगर आपको कागज के ऊपर कुछ छापना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? प्रिंटर का। किसका इस्तेमाल करोगे? प्रिंटर का। अगर आप वीडियो चैटिंग करना चाहते हो, वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, या वेब पर जो लाइव फोटो क्लिक करनी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? वेब कैमरे का। अगर आपको साउंड सुननी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? स्पीकर का। किसका इस्तेमाल करोगे? स्पीकर का। और लास्ट वाला तो पेन ड्राइव है ही। अगर आपको डाटा स्टोर करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? पेन ड्राइव का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।